भारत अब दुनिया भर के सबसे ताकतवर देशों में चौथे नंबर पर है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कहते हैं। जी हाँ, दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत परखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2025 में एक बार फिर अलग अलग देशों की ताकत से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। 60 अलग अलग मानकों पर ताकत को परखने वाली इस संस्था ने जो रैंकिंग जारी की है, उसमें अमेरिका को मौजूदा समय में सबसे ताकतवर सैन्य ताकत करार दिया है। वहीं इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है रूस और चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। लेकिन इन तीनों महाशक्तियों के बाद नंबर आता है भारत का, जिसे सैन्य मामलों में चौथा सबसे शक्तिशाली देश करार दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFP में किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर होती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है, उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। यानी 0.0000 का स्कोर सबसे शानदार माना जाता है। इसके बाद जैसे जैसे ये स्कोर बढ़ता है, वैसे ही देशों की ताकत कम मानी जाने लगती है। इन देशों को ये स्कोर उनकी सेनाओं की संख्या बल, हथियारों की ताकत, लॉजिस्टिक्स लाने ले जाने की क्षमताएं, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के आधार पर दिया जाता है। ताजा स्कोर को देखा जाए तो टॉप 6 देशों की रैंकिंग 2024 की तरह ही रही है। हालांकि सभी देशों की सैन्य ताकत के स्कोर में कुछ गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका टॉप पर होने के बावजूद अपने पिछले स्कोर से पीछे है। वहीं रूस की ताकत में भी गिरावट देखी गई है। इस बीच रूस और चीन की ताकत को इस रैंकिंग में बराबर दिखाया गया। यानी चीन की सेना की ताकत कम जरूर हुई है, लेकिन रूस की ताकत में आई कमी इतनी ज्यादा है कि दोनों के अंक अब समान है। इसी तरह भारत भी पहले की तरह ही लगातार चीन के बाद चौथे स्थान पर बना हुआ है। कई मानकों में दोनों देश रैंकिंग में भी एक दूसरे से आगे पीछे ही है। दूसरी तरफ लिस्ट में फ्रांस ने फिर जगह बनाई। 2024 में यह देश सैन्य ताकत के मामले में 11वें नंबर पर था। पिछले एक साल में फ्रांस की सैन्य ताकत में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ, यानी उसका 2024 और 2025 का आंकड़ा बराबर है। इसके चलते कि जहां बाकी देशों की सैन्य ताकत का स्कोर कम हुआ है, वहीं फ्रांस ने एक बार फिर टॉप 10 में जगह बना ली है। ये देश सैन्य शक्ति में दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर देश है। इसके अलावा फ्रांस की एंट्री के बाद पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हो गया। पिछले साल वैश्विक ताकत के मामले में 0.1711 के स्कोर के साथ पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। हालांकि इस बार उसका स्कोर 0.2513 रहा, जिसके चलते वो इस लिस्ट में 12वें स्थान पर खिसक गया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत और चीन के बीच सिर्फ एक स्थान का अंतर है। जहां चीन तीसरे नंबर पर है, वहीं भारत को चौथा स्थान मिला है। हालांकि इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में फर्क काफी ज्यादा है। आबादी, सेना में लड़ने के लिए उपलब्ध मैन पावर, सेनाओं में सेवा देने के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या और सक्रिय सैन्य कर्मियों में दुनिया में चीन पहले स्थान पर है। इन तीनों ही मानकों में भारत दूसरे नंबर पर है। हालांकि रिजर्व सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों की संख्या के मामले में भारत की स्थिति चीन से बेहतर है। दूसरी तरफ चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले करीब 3.5 गुना है। थल, वायु और नौसेना के मामले में भी चीन अधिकतर मानकों में भारत से आगे है, फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट की बात हो या टैंकों की। नौसैन्य क्षेत्र में चीन ने भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। उसके पास युद्धपोतों से लेकर सबमरीन तक सबकी संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ अपने एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर है। सैन्य बलों से लेकर रक्षा बजट तक भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी बढ़त बना रखी है। थल सेना के मामले में पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा हल्की तोपें हैं, लेकिन टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के मामले में भारत ने अपनी ताकत को काफी बढ़ा लिया है। इसके अलावा वायुसेना की ताकत में भी पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। नौसेना में शामिल हथियारों और ताकत का जिक्र किया जाए तो अभी तक पाकिस्तान के पास डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।